यीशु सहाय। आप सबों को आज की आराधना में स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुत आयत से आशीष देवे। आइए आराधना शुरू करने से पहले आज का आह्वान वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता का किताब उसका अध्याय 8 1-2 पद। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीवों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। आमीन। हम लोग साक्षी वाणी से गीत गाएंगे। साक्षी वाणी 239। साक्षी वाणी 239। Paso
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो ख्रीष्ट यीशु से है संत मंत धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहरा हुआ पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है पौलुस प्रेरित की पत्री रोमियों के नाम, उसका अध्याय 14 1 से 9। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं,
एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष ना लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तो कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। कोई तो एक दिन को दूसरे दिन से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिएं या मरें, हम प्रभु ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीवतों दोनों का प्रभु हो। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को एक साथ मान लेकर यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय गोसनार कोयर दूसरा गीत गाएगी। जीवन अधूरा तेरे बिना, जीवन अधूरा तू जो नहीं मेरे जीवन में, यीशु कुछ भी नहीं मेरा। तू जो नहीं मेरे जीवन में, यीशु कुछ भी नहीं मेरा। हो तेरे बिना जीवन अधूरा, तेरे बिना जीवन अधूरा तू जो नहीं मेरे जीवन में, यीशु कुछ भी नहीं मेरा। तू जो नहीं मेरे जीवन में, यीशु कुछ भी नहीं मेरा।
छोड़ सकती है मुझे, तू कभी ना छोड़ेगा। दुनिया छोड़ सकती है मुझे, तू कभी ना छोड़ेगा। मेरी हर बातों में, मेरी हर सांसों में तू ही है, हमेशा रहेगा। मेरी हर बातों में, मेरी हर सांसों में तू ही है, हमेशा रहेगा। ओ तेरे बिना जीवन अधूरा, तेरे बिना जीवन अधूरा। तू जो नहीं मेरे जीवन में, यीशु कुछ भी नहीं मेरा। तू जो नहीं मेरे जीवन में, यीशु कुछ भी नहीं मेरा। गोसनार कोयर को सुंदर गीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज एक बार फिर से हम सबों को तूने अपने पवित्र वेदी के निकट लेकर पहुंचाया है। इस रविवारीय आराधना में प्रभु सम्मिलित होकर तुझे हम धन्यवाद देते हैं। बीते पूरे सप्ताह भर के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सबों को तूने संभाल कर रखा और प्रभु आज का यह दिन हमारे लिए जोड़ दिया है कि हम तेरी आराधना स्तुति करते हैं और तेरी संगति में आते हैं, तेरे वचन की संगति में आते हैं। प्रभु इस समय जो वचन हम सबों के लिए तूने रखा है उसके द्वारा हम सबों को आशीषित कर, उस वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर, हमारे आत्मिक जीवन को संवार कि प्रभु हमारा जीवन तुझी में समर्पित होकर व्यतीत हो, कि जीवन के हर पहलू में, हर उतार चढ़ाव में, दुख सुख में प्रभु हम तेरी संगति में बने रहें और कोई भी शक्ति हमें तेरे नज़दीकी से, तेरे विश्वास से और तेरे प्रेम से अलग करने ना सके। प्रभु तू ही हमारे बीच में उपस्थित हो, हमारे मन और हृदय पर तू अपना नियंत्रण रख और प्रभु आज के वचन का आशीष हम सबों को बहुत आयत से प्रदान कर। हमारे सारे दुर्बलताओं को दूर कर, हमारे गुनाहों को क्षमा कर। प्रार्थना और धन्यवाद उद्धार करते यीशु के नाम से है, दया से सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज के लिए जो उपदेश वचन है हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 22 1 से 14। मत्ती 22 1 से 14। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिलें सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र,
तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्ट में प्यारे भाइयों तथा बहनों, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आज के इस रविवारीय आराधना में एक बार हम सब फिर से ऑनलाइन के द्वारा जुड़ने पाते हैं और परमेश्वर के तमाम प्रकार के दया आशीषों को स्मरण करते हैं, उसके प्रेम को स्मरण करते हैं जो यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट किया है। और हम सबों को बीते दिनों के जीवन में अपनी चराई की भेड़ों की नाई हम सबों को संभाल कर रखा, अपनी चरवाही में रखा। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। और आज जब हम उसके वचन की संगति को प्राप्त करते हैं तो पिता परमेश्वर से हम दया आशीष मांगते हैं कि इस वचन के द्वारा प्रभु हमारे आत्मिक जीवन को संवारे और हम आत्मिकता में बल और शक्ति को पाकर उसके विश्वास में बने रहकर अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, और विशेष रूप से इसमें स्वर्ग राज्य के विषय में प्रभु बात करता है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य के विषय में विभिन्न प्रकार के दृष्टांतों के द्वारा उदाहरण देकर उसको समझाया है, और विभिन्न प्रकार के दृष्टांतों को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों के द्वारा लोगों से बातचीत करता था, अपने चेलों से बातचीत करता था और उनको समझाता था कि उसके पीछे, उस दृष्टांत के पीछे क्या गूढ़ बात छिपा हुआ है। यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं कि स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। राजा परमेश्वर को प्रस्तुत करता है और पुत्र प्रभु यीशु मसीह को प्रस्तुत करता है, अर्थात परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह को प्रस्तुत कर रहा है यहाँ पर पुत्र के रूप में। और निमंत्रित लोग यहूदी लोग हैं, जो लोग जिनके बीच में प्रभु यीशु मसीह आया, और यहूदी लोग निमंत्रित लोग हैं। तो प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा बतलाना चाहता है कि वास्तव में उस विवाह के भोज में निमंत्रित लोग तो यहूदी लोग हैं, लेकिन आगे जब हम देखते हैं तो वहाँ पर ये लोग विभिन्न प्रकार की बहाना करते हैं और उस आनंद के भोज में, विवाह के भोज में सम्मिलित होने से इनकार करते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बहाना को हम देखते हैं। हर एक के पास अपनी अपनी समस्या है और उस समस्या को लेकर लोग, निमंत्रित लोग उस विवाह के भोज में सम्मिलित होने नहीं सकते हैं और इनकार करते हैं। इस बात को यहाँ पर पाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के वचन को जब हम देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके अध्याय 1 में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं 11 अध्याय में 11 पद में, 1 का 11 पद में, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यही बात आज हम लोग देखते हैं कि यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को एक मसीहा के रूप में, जिसका वे लोग इंतज़ार कर रहे थे, आज उनके बीच में आया और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को उनके बीच में प्रकट किया। तो उस मसीहा को वे लोग इनकार किए, उसको उन्होंने ग्रहण नहीं किया। जैसे यहाँ पर लिखा है, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अर्थात आज यहाँ पर इस वचन के द्वारा हम लोग देखते हैं कि जब निमंत्रित लोग उस भोज में, उस आनंद के भोज में सम्मिलित नहीं होते हैं तो राजा को क्रोध आता है, क्योंकि उन्होंने
जो निमंत्रण देने के लिए जो लोग गए थे उन सबों का अनादर किया, उन सबों को हत्या किया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लिए जो लोग के विषय में जो लोग बतलाए, उनको नबी लोग, उन सबों को उन्होंने उनका अनादर किया और उनका हत्या भी किया, क्योंकि नबी लोग परमेश्वर के उस प्रेम और प्रभु यीशु मसीह के उस आगमन के विषय में उनको चेतावनी दिया, संदेश दिया, लेकिन और साथ ही साथ उन्होंने उनके बुरे मार्गों के लिए उन्हें उलाहना दिया। तो उसके कारण से उन लोगों को, उन दासों को इन्होंने मार डाला और इस प्रकार परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और कहता है कि यहाँ पर अपने सेना को भेजकर हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। इस वचन के अनुसार हम लोग देखते हैं कि यह एक भविष्यवाणी के रूप में हम लोग देखते हैं, जो कि यरूशलेम के ध्वस्त होने के वर्णन में इसको पाते हैं कि 70 AD में यरूशलेम नगर को दुश्मनों ने ध्वस्त कर दिया और उस नगर को फूंक दिया, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध यहूदियों पर, इस्राएलियों पर भड़का और यहाँ पर जितनों को उन्होंने, जिन दासों को उन्होंने हत्या किया था, उसका क्रोध परमेश्वर पर भड़का और इसके परिणाम को हम लोग 70 AD में देखते हैं परिपूर्ण होते हुए। और यहाँ पर राजा, जब विवाह का भोज तैयार है और लोग कम पड़ गए, तो राजा ने यहाँ पर चौराहों पर जाने के लिए उनको आज्ञा दिया, आदेश दिया कि जाओ और चौराहों पर जाकर जितने भी लोग मिलेंगे सबों को बुलाकर विवाह के भोज में सम्मिलित करो। और इस प्रकार निमंत्रण देने वाले लोग चौराहों पर जाकर लोगों को बुलाया। अर्थात यहाँ पर यहूदी लोग जब ग्रहण नहीं किए, यीशु मसीह को ग्रहण करना नहीं चाहे, तो परमेश्वर पिता ने अन्य जातियों के लिए द्वार को खोल दिया, वैश्य लोगों के लिए भी द्वार को खोल दिया और महसूल लेने वाले के लिए भी द्वार को खोल दिया। अर्थात जो कोई प्रभु यीशु मसीह के उस निमंत्रण में सम्मिलित होगा, उस विवाह के भोज का आनंद को वो प्राप्त करेगा। और आज हम सब देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने सारे जगत के लोगों के लिए उस विवाह के भोज में, आनंद में सम्मिलित होने के लिए द्वार को खोल दिया है। हम लोग आज देखते हैं कि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उपस्थित है और हम सबों को प्रतिदिन के जीवन में देखभाल करता है, संभालता है। हम सब के लिए वो देखता है कि हम उसके भोज में सम्मिलित हों, उसके आनंद में संभागी हों। लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है, हम इतना व्यस्त जिंदगी में हैं कि प्रभु के लिए हम समय नहीं दे पाते हैं, प्रार्थना करने का समय नहीं पाते हैं और प्रभु की संगति में आने का समय नहीं पाते हैं, वचन की संगति में आने का समय नहीं पाते हैं। लेकिन प्रभु आज हम सबों का इंतज़ार करता है कि मेरे लोग, मेरे संतान कब मुझसे बातचीत करेंगे, कब मुझे पुकारेंगे। प्रभु बहुत ही आशा भरी दृष्टि से हम सबों की ओर ताकता है कि हम उसकी ओर देखें, उसकी ओर ताकें, उसके द्वारा, उससे, वचन के द्वारा उससे हम बातचीत करें और प्रार्थना के द्वारा बातचीत करें। प्रभु का चाहत यह है। तो आज हम सबों को इस वचन के द्वारा प्रभु के उस निमंत्रण को स्वीकार करके प्रतिदिन उससे बातचीत करना है। जब प्रभु यीशु मसीह हम सबों को दिन भर देखभाल करता है, 24 घंटा देखभाल करता है, तो हम सब को भी चाहिए कि हम कुछ समय उसके लिए निकालें, घर में, परिवार में संगति करें,
वचन की संगति, आराधना, स्तुति और प्रार्थना की संगति में आकर प्रभु के उस आशीष को, उस सहभागिता को, उस प्रेम को हम प्राप्त करें और प्रभु के उस आनंद का जो भोज है, अर्थात विवाह के भोज की तरह जो आनंद का भोज है, उसमें हम सम्मिलित होकर उस आनंद को प्राप्त करें, क्योंकि प्रभु हम सबों को उस भोज के द्वारा, अर्थात उस वचन का भोज हम सबों को देकर आनंदित करता है, आशीषित करता है। यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं कि आज इस प्रकार बहुत सारे लोग, यहूदी लोग उसके निमंत्रण को नहीं स्वीकार किए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब यहूदी लोग नहीं स्वीकार किए। यहूदी लोगों में से ही बहुत से लोग यीशु मसीह को ग्रहण भी किए, स्वीकार भी किए और उनके द्वारा ही कलीसिया का शुरुआत भी हुआ। लेकिन आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते हैं। प्रभु सबों के लिए आज द्वार खोल दिया है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, संप्रदाय का हो, धर्म का हो। प्रभु आज हम सबों को अपने निमंत्रण में, उस आनंद के भोज में सहभागी करना चाहता है और उस आशीष और आनंद को हम सबों को देने चाहता है। यहाँ पर आगे के वचन में जब हम देखते हैं तो एक व्यक्ति को देखते हैं जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था और उस भोज में वो सम्मिलित था, लेकिन विवाह का वस्त्र उसने नहीं पहना था। तो राजा उस पर क्रोधित होता है और उससे पूछता है कि तू बिना वस्त्र पहने यहाँ कैसे उपस्थित हो गया। तो उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उससे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। यहाँ पर धार्मिकता की बात को प्रभु बतलाना चाहता है कि हम धार्मिकता का वस्त्र पहन करके ही प्रभु के उस भोज में हम सम्मिलित हो सकते हैं। आज हम बहुत से लोग यीशु मसीह के अनुग्रह और आशीष को तो चाहते हैं और उसके विषय में भी हम जानते हैं कि वो किस प्रकार अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलम्ब से क्रोध करने वाला है। इस बात को हम जानते हैं। उसके विषय में जानना और प्रभु यीशु मसीह को जानना, इसमें अंतर है। इसलिए आज हम सबों को प्रभु यीशु मसीह को जानना है, विषय में जानना नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जानना है कि उसका नेचर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका गुण कैसा है, कि उसने हमारे लिए क्या किया है। उसको हमको अपने जीवन में उसको लेना है कि उसने हम पापियों के लिए एक महान काम को प्रकट किया है। हमें उसने धार्मिकता का जीवन दिया है, तो उसकी धार्मिकता को हम सबों को स्वीकार करना है, ग्रहण करना है। जैसे रोमियों की पत्री 3:23 में कहता है कि सबों ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह से है संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। इसलिए हम प्रभु के उस धार्मिकता को स्वीकार करना है जिसने हमारे लिए धर्म कमाया है, अर्थात हमारे पाप और हमारे दुर्बलता, हमारे गुनाहों को लेकर उसने क्रूस पर बलिदान हुआ और हम सबों के लिए उद्धार और छुटकारे के जीवन को सुनिश्चित कर दिया है। उस पर हमको विश्वास करना है। उसने आज हमारे साथ एक नई वाचा को बांधा है, हमारे साथ एक रिश्ता को कायम किया है और उस रिश्ते में हम सबों को बने रहना है। रिश्ता तब मजबूत होता है जब हम उसके साथ बातचीत करते हैं, जब उसके साथ हम मेल जोल करते हैं, तब रिश्ता मजबूत होता है। और यदि हम उससे दूर हो जाते हैं तो रिश्ते में दरार आ जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज हम सबों को जो निमंत्रण दिया है, उस निमंत्रण को स्वीकार करके उसके रिश्ते में भी, अर्थात धार्मिकता का जीवन में भी आगे बढ़ना है, क्योंकि धार्मिकता यीशु ने हमारे लिए कमाया है। उस पर विश्वास करके उसके विश्वास में हम जीवन के अंत तक
बने रहें। प्रभु यीशु मसीह आज हम सबों को देखता है, हम सबों को निहारता है, हम सबों की बाट जोहता है कि हम उसकी ओर ताकें, उससे बातचीत करें और वचन की संगति में आएं और प्रभु की महिमा, सेवा, आराधना करते हुए जीवन बिताएं। एक दूसरे के प्रेम में तथा प्रभु के परमेश्वर के प्रेम में हम बने रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को प्रेम के बंधन से बांध दिया है। परमेश्वर के प्रेम से, अपने प्रेम से और एक दूसरे के प्रेम से। और इस प्रकार आज उसकी महान आज्ञा है, बड़ी आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर को अपने सारे मन से, अपने सारे बुद्धि से, अपने सारे ज्ञान से प्रेम कर और अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्रेम कर। यही प्रेम आज हम सबों को एक दूसरे के साथ बांधता है, एक दूसरे के साथ जोड़ता है, प्रभु के साथ जोड़ता है, परमेश्वर के साथ जोड़ता है और उसका प्रतिफल हमारे लिए अनंत जीवन है। और वो दिन, वो जीवन विवाह की भोज की तरह आनंदित करने वाला भोज होगा जो प्रभु स्वर्ग राज में हम सबों के लिए परिपूर्ण किया है। और आज जब हम उसके भोज को स्वीकार करते हैं तो उस आनंद और आशीष के हम भागीदार होते हैं। परमेश्वर हम सबों को इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे कि हम उसके संगति में निरंतर अपने विश्वास की रखवाली करते हुए जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर सबों को इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के इस दिन के लिए, समय के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। तू अपने वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित किया है प्रभु, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तू हम सबों को आज अपने विवाह के भोज में आमंत्रित किया है प्रभु, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, तू अपने वचन के द्वारा हम सबों को अगुवाई कर, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबों को अगुवाई कर कि हम तेरे भोज को हम ग्रहण करें, स्वीकार करें और उस आनंद और आशीष के हम सहभागी होने पाएँ। प्रभु जी, हम तेरे विषय में नहीं लेकिन तुझको हम जानने सकें, पहचानने सकें। और प्रभु, हम सबों के लिए जो धार्मिकता तूने कमाया है, उस धार्मिकता को वस्त्र को लिए हुए हम तेरे उस भोज में आएँ, ताकि प्रभु हम सब उस भोज से बेदखल ना हों, लेकिन प्रभु तेरे उस आनंद में हम बने रहें। और यह आनंद एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, लेकिन सर्वदा का आनंद है, अनंत काल का आनंद है, स्वर्ग का आनंद है, जो कि यीशु मसीह के द्वारा हम सबों के लिए तूने सुनिश्चित कर दिया है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए और प्रार्थना के द्वारा आशीष मांगते हैं कि प्रभु तू इस वचन का आशीष हम सबों को दे और हम सब आत्मिकता में प्रभु दिनों दिन उन्नति और बढ़ती को प्राप्त करें और तेरे ही नाम की महिमा, स्तुति, धन्यवाद और जय जयकार के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने पाएँ। सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे गुनाहों को क्षमा कर, प्रार्थना दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रीष्ट यीशु में तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा और रखवाली करे आपसे सदा लो। आमीन। हम लोग इस समय तीसरा गीत गाएंगे, साक्षी वाणी से गीत नंबर 241, साक्षी वाणी 241। जग में जिसका
विधि लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे और इस समय विशेष रूप से हर एक रोगी और दुखी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करें। हे महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे आशीष के लिए जो यीशु मसीह के द्वारा तूने प्रकट किया है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना में तू हम सबों को आशीषित किया है। प्रभु जी इस समय पूरे मंडली को प्रार्थना के द्वारा तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तो ही पूरी मंडली को, कलीसिया को देखभाल कर, संभाल और एक एक घर और परिवार के साथ हो। हर एक माता पिता, बुजुर्ग, भाई बहन, बच्चे सबों पर तू अपना आशीष का हाथ रख, सबों को तू संभाल। और विशेष रूप से हम उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय दुख और परेशानी में है। प्रभु उन सबों का स्मरण करते हैं और बहुत ही आशा भरी दृष्टि से तेरे पवित्र सिंहासन पर लाते हैं प्रार्थना के द्वारा। प्रभु उन पर तू दया दृष्टि कर और उन्हें अपने चंगाई को दान कर। प्रार्थना करते हैं स्वाति मिंज के लिए जो इस समय हॉस्पिटलाइज है और प्रभु एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और उसे तेरे हाथ में लाते हैं। तो उस पर अपने आशीष के हाथ को रख, चंगाई के हाथ को रख, अपनी शांति दे और हर एक दवाइयों को तू, सेवाओं को तू आशीषित कर, गुणकारी कर। समय की पूर्णतम प्रभु तू उसको उठा कर खड़ा कर और उसके द्वारा तू अपने नाम की महिमा ले। उसी प्रकार हम महेश्वर बोरा को तेरे पास लाते हैं। पथरी की कारण से प्रभु परेशान है, उसके किडनी में जो पथरी है प्रभु उसका आशा ना टूटे, इसलिए प्रभु उसको विश्वास के साथ तेरे पास लाते हैं और प्रभु तेरी चंगाई की बाट जोहते हैं। तो उस पर अपना दया का हाथ पसारे रख। तू पर अपने पुत्र यीशु के लहू के सामर्थ्य उसके शरीर को धो दे, पथरी को धो दे और प्रभु तू ही चंगाईपन दान कर। शरीर में जितने प्रकार की घटी है, कमी है, उसको तू परिपूर्ण कर। जो कुछ भी खाना दवाई लेता है उसको तू आशीषित कर, गुणकारी कर और प्रभु समय की पूर्णता में चंगाईपन दान कर। उसके द्वारा तू अपने नाम की महिमा ले। साथ ही प्रभु इस समय मंडली के उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके घरों में दुख तकलीफ था, बीते दिनों में परेशानियां थीं और प्रभु प्रार्थना को तूने उत्तर दिया समय की पूर्णता में। आज जो चंगाई को प्राप्त किए हैं प्रभु उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रभु उन सबों को तो अपने प्रेम और विश्वास में दिनों दिन बढ़ा, दृढ़ता के साथ तेरे विश्वास में आगे बढ़ने पाएँ और तेरे ही नाम की महिमा उनके जीवन के द्वारा होने पाए। हर एक बुजुर्ग माता पिताओं को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। सबों को तो अपनी शांति दे, सबों के पास अपनी उपस्थिति तू बनाए रख। प्रभु जी हम इस समय प्रार्थना करते हैं अपनी ख्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीजन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडलीय सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडी को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे।
हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर, और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा, और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महात्म सदा तेरी हैं। आमीन। अब देख ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीनहीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।